राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी बात, 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, जो राजस्थान की जो आज की जीडीपी है ना, उसके दुगने से भी ज्यादा के हैं। और अभी हम कहते हैं, हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठा, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। उनको लगातार फोन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान को लेकर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के बयान के बाद सवाल क्या उठाए, सूबे की सियासत ही गर्मा गई। ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है? तो सबसे पहले सीएम ने ऐसा क्या कह दिया, जानते हैं। और अभी हम कहते हैं, हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठा, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमने मेल भी किया, फोन भी किया और इस राजनिवेश के माध्यम से आपको सूचना भी दी है। हम उनको भी इंगित करना चाहते हैं कि कोई ऐसे आ गए और अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी भी सूची हमें चाहिए, क्योंकि निवेश करने वाले बहुत हैं। कहीं वो उनके मन में यह है कि हमने निवेश नहीं किया तो क्या हो जाएगा। हम उनकी भी मॉनिटरिंग करेंगे, आने वाले 11, 12, 25 को भी करेंगे और आने वाले 26 में भी हम देखेंगे कि उनका हमें इसमें जब नाम आए तो रखना है कि नहीं रखना है, रखना है कि नहीं रखना है, ये भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम उसके लिए, हमारे अधिकारी, हमारे सभी लोग उनको लगातार फोन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका समय भी खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब हो रहा है। हम जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी एक एक समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाने के बाद से ही भाजपा के तमाम विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री तक सरकार के बचाव में उतर गए, जिसके बाद टीकाराम जूली ने एक्स के जरिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आड़े हाथ लिया और कहा कि तराजू नहीं है इनके पास मेरा सच तोलने को। सवाल उठा रहे हैं वो जो खुद आदतन है झूठ बोलने को। जूली आगे लिखते हैं कि मैंने राइजिंग राजस्थान को लेकर सामने आ रहे सच पर सवाल क्या उठाए, भाजपा के तमाम विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री तक सरकार के बचाव में उतर आए। सबकी भाषा भी एक जैसी है, जिसे देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने शायद उन्हें आदेश दिया है कि वो जनता को गुमराह करे। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि राजेंद्र जी, आप तो स्वयं नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। मुझे अब तक विश्वास था कि आप इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारियों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन अब प्रतीत होता है कि आप भी अपनी राह से भटक गए और प्रदेशवासियों को गुमराह करने में जुट गए हैं। आप और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने राइजिंग राजस्थान को लाइजिंग राजस्थान बना दिया। उसमें आपने 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू की बात कही। मैंने सदन में स्पष्ट रूप से पूछा था कि ये 35 लाख करोड़ के एमओयू किन किन निवेशकों के साथ हुए हैं, यह जानकारी प्रदेश की जनता के समक्ष सार्वजनिक की जाए, लेकिन आपने इसे छुपाया और मुख्यमंत्री जी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। कोई बात नहीं, अब आप कम से कम ट्वीट करके ही जनता को 35 लाख करोड़ के आंकड़े उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैंने सदन में यह भी कहा था कि कई एमओयू ऐसे हैं जो केवल जमीन हथियाने के लिए किए गए। कई कंपनियां ऐसी हैं जो केवल कागजों में हैं, पर हजारों करोड़ रुपए के एमओयू कर गई है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो निवेशक केवल फर्जी आंकड़े बढ़ाने के लिए लाए गए थे। रोज अखबारों में छप रहा है कि राइजिंग राजस्थान के लिए न कोई जमीन आवंटन हो रहा है और न ही निवेशक इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कई निवेशकों ने कहा कि जैसी नीतियां भाजपा सरकार ला रही है वो पहले आ जाती तो वो निवेश ही नहीं करती। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अब बात करते हैं आपके एक और दावे की। भाजपा सरकार के 15 महीनों के शासनकाल में राज्य की जीडीपी में 30.78 की वृद्धि के आंकड़े आपने भी मुख्यमंत्री जी की तरह झूठे ही बना दिए।
भाजपा सरकार ने पिछले साल के बजट में वादा किया कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, परंतु यह 17,04,000 करोड़ तक ही पहुंची, यानी 77,000 करोड़ रुपए आप अपने लक्ष्य से कम रहे हैं। आपके टारगेट से आपकी स्टेट जीडीपी 4% कम रही। राजेंद्र राठौड़ जी, वैसे आप नाराज मत होइए। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करना भाजपा का पुराना नाता है। वास्तविक यह है कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले 15 माह के कार्यकाल में धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया है। जनता के हित में न कोई ठोस नीति बनी, न कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुआ। भाजपा की प्राथमिकता में जनता नहीं बल्कि उद्योगपति मित्रों की जेबें भरने का काम किया है। यदि कुछ वास्तव में धरातल पर दिखता है तो मिट्टी से बन रही सड़कें, स्कूल के बच्चों में मुंह से छीनता निवाला, खेल सामग्री में घोटाले, अवैध बजरी का खनन, भूमाफिया राज, प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, बेलगाम अफसरशाही। मैं अभी भी अपनी बात पर अटल हूं कि यदि मेरे द्वारा सदन में रखे आंकड़े झूठे हैं तो भजनलाल शर्मा जी जवाब दे, ताकि प्रदेशवासियों को सच पता लगे। माननीय जी द्वारा विधायकों से जवाब दिलवा कर मुख्यमंत्री जी आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते, जवाब तो देना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने एक्स के जरिए लिखा था कि मुख्यमंत्री जी सर मुड़ाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। आपने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए, जो राजस्थान की मौजूदा जीडीपी से 2 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो निवेश आया और न ही निवेशक अब फोन उठा रहे हैं। सदन में जब मैंने आपसे पूछा कि आखिर कितने एमओयू धरातल पर आए, तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम था कि यह सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। भरतपुर में तो ऐसे एमओयू हुए जिनमें काम पहले से चल रहे हैं। यह वही स्थिति है जो लॉकडाउन में मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज की थी, जिनकी घोषणाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खूब हुई, लेकिन जनता तक एक भी रुपया नहीं पहुंचा। राइजिंग राजस्थान की आड़ में आपने अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेशवासियों को गुमराह करने का काम किया है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।